हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 4200 से ज्यादा पदों पर ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी जारी है। 15 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 14 मई इस फॉर्म की लास्ट डेट है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर, इस भर्ती का जो एग्जाम है कब तक होगा, क्या अगले 2-3 महीने में एग्जाम हो पाएगा। और इस बार दोस्तों कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। इसके पीछे भी हम यहाँ पे कारण आपको बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 4208 यहाँ पे वैकेंसियां हैं। जनरल कैटेगरी में 1 जुलाई 2024 को अगर आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाला बच्चा 31 साल तक भर सकता है और एससी एसटी वाला बच्चा यहाँ पे 33 साल अपर एज लिमिट यहाँ पे होगी। 15 अप्रैल से दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 14 मई तक आप इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको कोई फॉर्म में कोई मिस्टेक आपने कर दी है, नाम गलत हो गया, फादर नेम गलत हो गया, आधार कार्ड गलत भर दिया या कोई भी मिस्टेक आपने की है, तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा 14 मई यानी 15 मई से, ठीक है, अगले ही दिन। और उसके बाद 24 मई तक आप अपनी एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कुछ गलत आपने फिल कर दिया है, गलती से कोई फिल कर दिया है, तो आप उसको मॉडिफाई यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की यहां पे वैकेंसी है। 3 साल का यहां पे रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जर्नल एज जो है नॉर्मली आरपीएफ में 18 से 25 साल होती है, लेकिन 3 साल की छूट मिली है, तो ये 3 साल जुड़ के ही आपको ये बताई हुई है, ठीक है। बात करें दोस्तों वैकेंसियां, तो यहां पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज जर्नल की 1450 वैकेंसियां हैं। 536 वैकेंसी एससी की हैं, एसटी की 268 वैकेंसियां, ओबीसी की 966, ईडब्ल्यूएस की 357। तो टोटल मेल की जो वैकेंसियां हैं 3577 है और फीमेल की यहां पे दोस्तों 631 वैकेंसियां हैं, जिसमें ओबीसी में 170, 256 वैकेंसियां मात्र है जनरल कैटेगरी में और 10% वैकेंसियां यहां पे एक्समैन के लिए रिजर्व है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों अगर एग्जाम की बात करें तो फिलहाल रेलवे में 3 वैकेंसी आई हुई है। आप जानते हैं एएलपी की वैकेंसी आई हुई है, उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है और ये तीसरी वैकेंसी है दोस्तों आरपीएफ की। और तीनों ही नोटिस दोस्तों आरआरबी के द्वारा रिलीज हुए हैं, ये बात तो आप जानते हैं। तो दोस्तों इनका जो एग्जाम है वो भी इसी क्रम में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी सबसे पहले एएलपी का एग्जाम होगा, फिर टेक्नीशियन का होगा और उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का नंबर आएगा। तो अगर हम बात करें कि एग्जाम कब तक होगा, तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम अक्टूबर या नवंबर के मंथ में करवाया जाएगा। उससे पहले आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की कोई संभावना नहीं है दोस्तों। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके पास लगभग 5 महीने का टाइम अभी भी बचा हुआ है। कोई बच्चा जो 10वीं पास है, जिसकी उम्र 10वीं पास कर ली और 18 से 28 साल है और हाइट भी 165 सेंटीमीटर, ऐसे बच्चे जो दिल्ली पुलिस में एलिजिबल नहीं हो पाते हाइट की वजह से, एसएससी जीडी में नहीं जा पाते, हरियाणा पुलिस में नहीं जा पाते, वो बच्चे यहां पे मस्ट अप्लाई करें। यानी आपको अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन यहां पे मिल रहा है। और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में 12वीं पास मांगते हैं और इसमें केवल 10वीं पास मांगते हैं। तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। और बात करें दोस्तों एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ हाई क्यों जाएगी, इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें जोन वाइज फॉर्म अप्लाई हुए थे। इससे पहले जो 2018 की वैकेंसी आई थी उसमें वैकेंसियां भी 9,500 से ज्यादा थी, लेकिन इस बार वैकेंसियां तो आधी हैं। पिछली बार क्या था कि जोन वाइज वैकेंसियां थी, ग्रुप वाइज आप कह सकते हो, ग्रुप ए बी सी डी। तो ग्रुप ए वाला क्या है भैया, वो बच्चे जो साउथ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु चेन्नई से। ग्रुप डी जो आपका दिल्ली एनसीआर है, हरियाणा पंजाब राजस्थान, ये ग्रुप डी में आता है दोस्तों। लेकिन इस बार आरपीएफ ने क्या किया है, जोन सिस्टम जो ग्रुप सिस्टम है वो खत्म कर दिया है। यानी इस बार जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी ऑल इंडिया बनेगी। यानी कट ऑफ अगर आपकी ऑल इंडिया बनेगी तो इसका मतलब यह है कि अब वो फैक्टर काम नहीं करेगा कि भैया इस जोन में इतनी वैकेंसियां थी, इस जोन में इतने बच्चे फॉर्म अप्लाई हुए, वहां की कट ऑफ अलग होगी। ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ बनेगी अब ऑल इंडिया। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो आरपीएफ में इस बार भर्ती होंगे उसमें 70% बच्चे तो आप मान के चलिए ग्रुप जो पहले ग्रुप डी वाले होते थे वही लग जाएंगे
और कट ऑफ आपने देखा होगा ग्रुप डी में पिछली बार 120 में से 120 नंबर लेने पड़े थे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस बार भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी, रेगुलर तैयारी करनी होगी। एग्जाम पैटर्न आप जानते होंगे, 35 क्वेश्चन यहां पे आते हैं रीजनिंग के, ठीक है, 35 क्वेश्चन यहां पे आते हैं मैथ के, और यहां पे 150 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जीके जीएस के। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 120 नंबर का ही पेपर होता है, और 2018 की जो कट ऑफ थी दोस्तों 120 में से 120 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ था। इस बार जोन का सिस्टम खत्म हो चुका है, वैकेंसियां पिछली बार की आधी हैं, वैकेंसी भी 6 साल के बाद आ रही है, 2018 के बाद 2024 में आ रही है। एज का रिलैक्सेशन भी 3 साल का दे दिया गया है, तो कंपटीशन भी यहां पे ज्यादा रहने वाला है। लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे, कम से कम मान के चलिए, मेरा यह अंदाजा है कि 60 से 70 लाख, क्योंकि 52 से 55 लाख तो एसएससी जीडी में अप्लाई कर देते हैं। यहां तो वो बच्चे अप्लाई करेंगे जिनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी, और जिनकी 5 सेंटीमीटर हाइट कम है 165 वाला भी यहां पे अप्लाई करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 से 70 लाख फॉर्म यहां पे अप्लाई होंगे, और वैकेंसियां मात्र 4208 है। ठीक है, तो और फिजिकल के लिए वैकेंसी के केवल 10 गुना, यानी 42,000 बच्चे ही फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप देख रहे हो कंपटीशन कितना यहां पे ज्यादा रहने वाला है। 60 से 70 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इतने बच्चे एग्जाम में अपेयर नहीं होंगे। अगर हम 50% या 40% भी माने, तब भी 25 लाख 26 लाख बच्चे डेफिनेटली पेपर में अपेयर होंगे। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। और लेवल की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो 2018 का लेवल था वैसा ही यहां पे आने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपने देखा 2022-23 के एग्जाम लेवल में कोई खास फर्क नहीं हुआ, और बच्चों के इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है, लेकिन आपको इस चीज से लेकर आपको फ्रस्ट्रेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, तो उस एक वैकेंसी के लिए आपको तैयारी करनी है। और अगर आप रेगुलर तैयारी करोगे, ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप इस जॉब को अचीव कर लोगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।